हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल विनर क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th का दूसरा वीडियो में हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ बातें जो कि बेसिक है, सवाल बनाने में आपको बहुत हेल्प करेगा और यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो त्रिकोणमिति का यह दूसरा क्लास है। फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन था, दूसरे क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे समकोण के बारे में। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानेंगे, यानी समकोण के त्रिभुज के बारे में जानेंगे। देखिए, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण हमारा 90 डिग्री का होता है। एक कोण हमारा कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ए, यह बी हो गया और यह क्या हो गया, सी हो गया। यह एक कोण आपका 90 डिग्री का होता है, जिसे हम कहेंगे समकोण कहेंगे। इस वाले को क्या कहेंगे बच्चों, समकोण त्रिभुज, समकोण कहेंगे। और यह टोटल जो त्रिभुज रचना हुई है, इस त्रिभुज को हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में बचा ये कोण और ये दोनों कोण। यह मान लेते हैं थीटा है और यह बीटा है, तो इस वाले को कहेंगे न्यून कोण और यह भी आपका कौन सा कोण होगा, न्यून कोण होगा। ये वाला आपका समकोण होगा जिसमें 90 डिग्री का बना है, जो एक दूसरे के लंबवत होगा। और दूसरा आपका है ये वाला और ये वाला, दो जो बचा कोण है यह कहलाएगा न्यून कोण और यह भी कहलाएगा न्यून कोण। तो यह कोण के बारे में जानकारी हो गई। यानी प्रत्येक समकोण में कितना डिग्री का एक समकोण होता है जो 90 डिग्री होता है, यानी समकोण 90 डिग्री का ही होता है। और दो जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। और इन दोनों न्यून कोणों का योग, यानी इस थीटा और प्लस बीटा बराबर कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। इस दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ध्यान रखिएगा, यह आगे जाकर सवाल में काम आएगा। फिर बात करते हैं आगे। देखो, ये तो हो गया आपका न्यून कोण। ये फर्स्ट बात हुआ किसके बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। दूसरा बात यहां से सीखेंगे हम लोग, ये हमारा हुआ समकोण। ये समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का होता है। यह ए हो गया, यह बी हो गया और यह क्या हो गया, सी। इस वाले हम भुजा को हम कहते हैं लंब, यानी क्या कहते हैं बाबू, ए बी बराबर क्या जी, लंब होगा। लंबवत है इसलिए इसको क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। बी सी को क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। बी सी को आधार कहेंगे। और यह ए सी जो है यह आपका कर्ण कहलाएगा, यानी इसको परपेंडिकुलर को पी से लिखते हैं, या आधार को हम बेस बी से लिखते हैं, और कर्ण को हम किससे लिखते हैं, बोलिए एच से लिखते हैं। यानी लंब को पी से लिखा जाएगा, आधार को बी से लिखा जाएगा और कर्ण को किससे लिखा जाएगा, एच से लिखा जाएगा। इस तीनों में संबंध क्या होता है ये जानेंगे हम। तो इससे फॉर्मूला होता है बाबू, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस ये आधार का स्क्वायर। इसको हम कहेंगे आधार का स्क्वायर। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब है और ये आपका क्या है, आधार है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या जी, आधार का स्क्वायर। कर्ण के जगह पर क्या लिखेंगे, एच का स्क्वायर। लंब के जगह पर क्या लिखेंगे, पी का स्क्वायर। और आधार के जगह पर क्या लिखेंगे, बी का स्क्वायर। यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह ध्यान रखिएगा। जब यह हो गया इसका संबंध, इसी में हमें अगर लंब निकालना हो तो क्या लिखते हैं, देखो, लंब का स्क्वायर बराबर, यानी लंब का स्क्वायर बराबर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर बराबर
कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब की जगह क्या बच्चों, पी का स्क्वायर। लंब की जगह क्या रखेंगे, पी रखेंगे। पी का स्क्वायर बराबर कर्ण की जगह क्या बच्चों, एच का स्क्वायर, और आधार की जगह क्या बच्चों, बी का स्क्वायर। यानी आपका दूसरा ये संबंध हो गया। यानी अगर आपको लंब निकालना हो तो ये सूत्र लगाइएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एक और, क्या करता है आगे देखिएगा। अगर हमें आधार निकालना हो तो आधार का स्क्वायर बराबर, यानी नीचे वाला भुजा आधार होता है, ये आधार निकालना हो तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर क्या कहलाता है, आधार का स्क्वायर क्या कहलाता है। देखिए आधार की जगह क्या है, बी है, तो इसका हो जाएगा बी का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है बोलिए, एच का स्क्वायर, माइनस लंब कितना है बोलिए, पी का स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस क्या जी, पी का स्क्वायर। यह तीनों आपका ध्यान रखने वाला फॉर्मूला है। अन्य तरीके भी हैं इसको लिखने के लिए, जिसको ध्यान रखिएगा। और हम बात करते हैं इसमें, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ जाए इसमें हम, तो क्या हो जाएगा। देखिए एच मतलब क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण की जगह क्या है, देखिए ए सी है। कर्ण क्या है हमारा, ए सी। तो इस एच के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर। पी मतलब क्या है, लंब। तो लंब क्या है बोलिए, ए बी है। लंब क्या है बच्चों, ए बी है। तो यहाँ हम लिख देंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बेस, बी माने आधार। आधार क्या है जी बोलो, बी सी है। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या जी, बी सी का स्क्वायर। यानी हमारा हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे हम लोग, P मतलब होता है लंब, और लंब का नाम क्या है, ए बी। तो लंब की जगह हम लिख देंगे ए बी का स्क्वायर। एच का मतलब होता है कर्ण, कर्ण का नाम क्या है, ए सी, यानी ए सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो बी की जगह कितना है बोलो, बी सी। तो यहाँ लिख देंगे क्या जी, बी सी का स्क्वायर। ये आपका हो गया इससे समझ। उसी तरह का हम इसको भी लिख सकते हैं। देखिए क्या है, बी, बी मतलब बेस, बेस मतलब आधार। तो आधार का नाम क्या है बताइए, बी सी। तो इसको लिखेंगे हम बी सी का स्क्वायर। एच क्या कहलाएगा, एच आपका कहलाएगा ये वाला भाग है, ए और क्या जी सी। तो यहाँ एच के सामने लिखेंगे क्या जी, ए सी का स्क्वायर माइनस पी क्या है, पी मतलब ये वाला भाग लंब, तो ए बी का स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे हम क्या जी, ए बी का स्क्वायर। इस तरह से हम कभी यह यूज कर सकते हैं, तो कभी इसका यूज करेंगे और इसका यूज करेंगे। यानी यह तीनों एक ही है, मतलब आवश्यकता के अनुसार इसका उपयोग किया जाएगा। यह भी तीनों एक ही है, आवश्यकता के अनुसार यूज किया जाएगा। ये भी तीनों एक ही मतलब हुआ, आवश्यकता के अनुसार इसका उपयोग किया जाएगा। तो ये रहा आपका क्या जी, समकोण से संबंधित क्या है, कोण की जानकारी, जिसमें दो न्यून कोण होता है और एक समकोण होता है। और भुजाओं में क्या संबंध होता है, समकोण त्रिभुज में एक लंब होता है, एक आधार होता है, क्या होता है, कर्ण होता है। जिसमें आपका फॉर्मूला ये लंब, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। इससे कुछ संबंधित क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा अगर क्वेश्चन दे दिया ऐसे कहीं बुक में हमें मिल जाए, यह 4 है और यह 6 है, तो इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी और इसका नाम हो गया सी, और हमें ए सी निकालना है। तो ए सी क्या है, ये लंब है, ए सी कर्ण है, ए सी क्या है, कर्ण है, और ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, कर्ण निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर रहने दो, या इसका नाम लिख सकते हो, कर्ण की जगह क्या लिख सकते हो, ए सी का स्क्वायर। लंब की जगह क्या है, लंब की जगह 4, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4 का स्क्वायर। आधार की जगह क्या है बोलो, 6, तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर रहेगा, ए सी स्क्वायर रहेगा 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36।
4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, यानी AC स्क्वायर बराबर 6 6 12 और 3 1 4, एक हासिल क्या जी 5। AC बराबर √52। अब रूट में 52 आ गया, इसको थोड़ा सा एक प्रोसेस आगे बढ़ा लेते हैं। 52 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 से कटेगा 2 2 ना 4, 2 6 12 और 2 से कितना बार में 13 और 13 एकम 13, यानी हम √52 के बदला में लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 13 और 2 को 2 के बदला में 1 और 2 निकालेंगे और बच जाएगा क्या जी √13। तो यह क्या निकालने का तरीका हुआ हमारा, AC यानी कर्ण निकालने का तरीका हुआ, H निकालने का प्रोसेस हो गया। ठीक है, फिर आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा, इसी तरह से कभी आधार बोल देगा, कभी लंब बोल देगा। जैसे देख लो, यह दे रखा है 10 और ये दे रखा है 6, A हो गया, यह B हो गया और यह C हो गया। हमें AB निकालना है, यह ज्ञात करना है। AB को हम क्या कहेंगे, AB को कहेंगे लंब। तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है, देखो लिख लो, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब की जगह क्या लिख सकते हैं, AB। AB का स्क्वायर बराबर कर्ण की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर माइनस आधार की जगह पर क्या लिख सकते हैं, BC। BC की जगह क्या है, 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36। AB रहेगा, स्क्वायर रहेगा। AB बराबर स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा और जब इसको घटाएंगे तो 64 आएगा और 64 का क्या हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। 64 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये रहा, एक बार मैंने लंब निकाल दिया, एक बार क्या निकाला, कर्ण निकाला, एक बार लंब निकाला। उसी तरह से आपका आधार भी जब देगा तो आधार भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में ध्यानपूर्वक देखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज से संबंधित तीसरा पॉइंट हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, देखिएगा। समकोण त्रिभुज से संबंधित तीसरा पॉइंट कहता है, तीसरा पॉइंट कह रहा है बच्चों, न्यून कोण और भुजा के बीच संबंध। न्यून कोण और भुजा के बीच संबंध क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यह आपका हो गया समकोण त्रिभुज, यह आपका हो गया A B और क्या जी C, जिसमें न्यून कोण A है और न्यून कोण क्या है, C है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमने साधारण समकोण त्रिभुज में बोला कि चलो ये लंब कह दिया मैंने, इसको आधार कह दिया और इसको क्या कह दिया, कर्ण कह दिया, कह तो दिया। लेकिन अगर हम न्यून कोण की सापेक्ष लेंगे, न्यून कोण के आधार पर जब हम लेंगे तो इसमें 2 न्यून कोण बन रहा है। 3 बात ध्यान रखिएगा। 1 नंबर बात, न्यून कोण के समकोण त्रिभुज में, किसमें जी बोलो, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा, न्यून कोण के सामने की भुजा, न्यून कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, लंब होती है। दूसरा, न्यून कोण से संलग्न, न्यून कोण से संलग्न भुजा आधार कहलाती है, क्या आधार होती है। यह बात हम समझाएंगे अभी, इसको नोट करते जाइएगा। तीसरा है समकोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है या कर्ण होती है, लंब नहीं कर्ण होगा। न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाएगी
न्यूनकोण के संलग्न भुजा आधार कहलाएगी और समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले बताइए समकोण क्या है? बी। क्या बोलो? बी। तो बी के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। यानी ये हो गया हमारा कर्ण। तो ये हम लिख देंगे कर्ण बराबर क्या जी? ए सी। कर्ण बराबर क्या जी? ए सी। न्यूनकोण 2 है। अब दोनों न्यूनकोण के आधार पर हम समझेंगे कि लंब क्या है। देखिए न्यूनकोण सी, तो सी के सामने की भुजा, सी के सामने की भुजा क्या है? सी के सामने की भुजा क्या है? ये है ए बी। सी के सामने की भुजा क्या है? ए बी है। सी के सामने की भुजा ए बी यानी लंब होगा। किसके लिए लंब होगा? कोण सी के लिए लंब होगा। यानी कोण सी के लिए लंब क्या है? ए बी। फिर अगर बात करते हैं कोण सी के लिए आधार क्या होगा? बेस क्या होगा? तो कोण सी के सामने की भुजा लंब ए बी होता है। कोण सी के संलग्न भुजा, यानी जब ये आपका लंब हो गया किसके लिए? सी के लिए, तो ये कर्ण हो गया। तो ये बचा क्या है? सीधे जा रहा है, समकोण तक पहुंचा रहा है ना जी। यही भुजा संलग्न भुजा कहलाती है, ये आधार कहलाती है बी सी। यानी कोण सी के लिए लंब क्या कहलाएगा? ए बी। और कोण सी के लिए आधार क्या कहलाएगा? बोलिए बी सी। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो इसी त्रिभुज को अगर हम यहाँ पे रखते हैं, यह नाम हो गया ए, यह बी और क्या जी? सी। यह न्यूनकोण है, यह क्या है? समकोण है। तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण, तो ये तो हमेशा कर्ण ही रहेगा। ये कर्ण बराबर क्या जी? कर्ण बराबर क्या होगा? ए सी। कर्ण बराबर क्या होगा बच्चों? ए सी होगा। फिर हम बात करते हैं न्यूनकोण इसमें सी। सी के लिए तो देख लिया, ये लंब और ये आधार। कोण ए के लिए, कोण ए के लिए लंब बराबर और कोण ए के लिए आधार बराबर। कोण ए के लिए लंब और कोण ए के लिए आधार। कोण ए के लिए लंब, कोण ए के लिए लंब क्या होगा? तो कोण ए है, न्यूनकोण के सामने की भुजा लंब, तो न्यूनकोण ए के सामने की भुजा क्या है? लंब। यानी ए के लिए लंब आपका क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। और संलग्न भुजा क्या कहलाएगी? संलग्न भुजा क्या कहलाएगी? आधार। तो जब ये हमारा लंब हो गया किसके लिए? ए के लिए लंब हो गया। ये तो कर्ण हिले है, तो ये बच का गया आधार, यानी ये वाला क्या कहलाएगी? आधार ए बी हो जाएगा। तो ये रहा कुछ संबंधित बातें। यह इस पॉइंट का यूज बहुत अधिक आने वाला है किसमें? त्रिकोणमिति में, फर्स्ट चैप्टर में। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक लिखे रहिएगा, तब जाकर ही हम समझ पाएंगे। फिर हम मिलेंगे यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में अगले पॉइंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।